तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग। तो देखो, मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मैं रसबरी का मतलब रिव्यू दूँ या ना दूँ, तो भाई बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों ने कहा कि हाँ भाई कर दे। तो भाई आज बाबा प्रो के चैनल पे होने वाला है ऐसा रिव्यू जो आज तक किसी के चैनल पे हुआ होगा। मना नहीं करते हम, हुआ होगा मना ही नहीं करते गलत चीज़ को। तो देखो भाई, आज मैं बताने वाला हूँ रसबरी की पूरी स्टोरी की, रसबरी में हुआ क्या है, कैसे हुआ है, क्या सब चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर आप अपने छोटे भाई से गुफ्तगू करना चाहते हैं या आप अपने छोटे भाई से गुफ्तगू करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके छोटे भाई से अगर आपकी बनती नहीं है, आपने बहुत दिनों से बात नहीं करी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी और आपके छोटे भाई की लड़ाई जो है वो सॉल्व हो जाएगी और आप बात करना शुरू कर दोगे और आप गुफ्तगू भी करोगे अपने छोटे भाई से, ठीक है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले एक बात, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और भाई वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो यार। मतलब क्या कुछ शेयर वेयर करो यार, मतलब कैसे, मतलब कुछ करो यार। तुम क्या कर रहे हो, बैठे बैठे बकवास कर रहे हो, तो शेयर करो, ठीक है। तो अब करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो भाई शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जो पहले ये लड़की बैठी हुई है ये, और जो हमारी मेन एक्ट्रेस है जो रसबरी है, मतलब उसका नाम दूसरा है, तो ये दोनों जो हैं वो मेन एक्ट्रेस है, ठीक है। तो जो ये लड़की है इसका नाम है इस मूवी में प्रियंका, और ये जो हमारे भाई साहब बैठे हैं इनके बराबर में, इनका नाम है मूवी में नंद, ठीक है। तो ये दोनों एक्टर और एक्ट्रेस हैं, और इनके साथ जो हमारी दूसरी मेन एक्ट्रेस जो आती है, मतलब जिन्होंने बिल्कुल जान भर दी मूवी में, मतलब भाई माय गॉड, मूवी तो हमने उन्हीं की वजह से देखी है। देखो जो वेब सीरीज़ है हमने देखी उन्हीं की वजह से है, मतलब क्या क्या वेब सीरीज़ है। तो भाई अब हम उनसे भी आपको मिलवाते हैं। तो ये जो हमारी प्यारी प्यारी बहन जी हैं इनका नाम है शानू मैडम। जी हाँ, इसमें ये एक टीचर भी हैं और इसमें इन्होंने एक और किरदार निभाया है घपाघप का, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो जो जो हम बता रहे हैं वो ध्यान से सुनते रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। अब हम आपको मिलवाएंगे इनके पति परमेश्वर से। जो ये नंद के बराबर में जो बैठे हैं ये इनके पति परमेश्वर हैं, और इनका जो रोल है ये ज़्यादातर 2-3 दिन तक घर के बाहर ही रहते हैं। इनके बारे में भी आपको सारी बातें बताएंगे। और अब हम मिलवाते हैं नंद की मम्मी से। तो जो इन मैडम का रोल है, ओ हो, सारी धज्जियाँ तो भाई इन्होंने ही उड़ाई हैं बिल्कुल। मतलब इन्होंने पूरी प्लानिंग वगैरह करी थी, जो इनका बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब रोल है इस वेब सीरीज़ में। तो इनके रोल के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अब मैंने आपको मेन कैरेक्टर्स का इंट्रो दे दिया है, अब हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो स्टोरी में सबसे पहला जो सीन आता है वो मेरठ का दिखाया गया है। मतलब ये पूरी स्टोरी जो है वो मेरठ के ऊपर ही है, मतलब सारी मेरठ की बातें हैं, और ये शूटिंग वगैरह भी मेरठ की ही दिखाई गई है, मेरठ की और हापुड़ की। तो इसमें स्टार्टिंग में सीन आता है कि जो नंद होता है और जो प्रियंका होती है, तो ये दोनों होते हैं क्लासमेट। तो ये स्कूल में पढ़ते हैं 11th क्लास में। तो क्या होता है कि स्कूल में जो मतलब मेरठ की स्कूल है, वैसे भी उसमें भुखमरी बहुत है लड़की को लेके। मतलब भाई हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं लड़की के मैटर में, हमारे पास कोई लड़की नहीं है। हमारी 50 से 60 बच्चों की क्लास होती है और मुश्किल से 10 से 15 लड़कियां होती हैं। और तो जब कोई लेडी टीचर आ जाती है ना, तब तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इनके स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि एक सर आते हैं और वो कहते हैं कि आप लोगों की इंग्लिश की एक नई टीचर आ चुकी है। तो फिर जो रसभरी होती है, मतलब जो शानू मैम होती हैं, उनकी एंटर दिखाई जाती है। तो जब शानू मैम एंटर होती है तो भाई क्लास के सभी लड़के हो जाते हैं पागल, क्योंकि वो इतनी सुंदर होती है। तो सब लोग तो भैया बस पूछो मत। तो आप लोगों को तो पता ही है भाई, हम लड़कियों को देख के बिल्कुल शक्ति ख़त्म सी हो जाती है, मतलब यार, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि नंद चाहता है मैम को इम्प्रेस करना। नंद ये चाहता है कि भाई मुझे तो मैम को इम्प्रेस करना है कैसे भी करके, और हम कुछ ना कुछ करके भाई बस इन्हें इम्प्रेस कर लूँ, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब स्कूल वगैरह की छुट्टी हो जाती है तो नंद क्या करता है, नंद मैम का पीछा करता है। तो क्या होता है कि मैम जो होती है वो अपने हस्बैंड के साथ किराए के घर पे रह रही होती है, और जिस घर पे रह रही होती है उसके सामने एक मतलब पान वाले का खोखा होता है, ठीक है। तो ये पान वाले मतलब उसके पास जाता है, खोखे वाले के पास। तो इसकी अच्छी बात होती है उससे, तो ये उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेता है कि मैम क्या करती हैं, कब करती हैं, और इनके मतलब हस्बैंड कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं। तो वो सारी बातें इन्हें बता देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थोड़े दिन में ये वाली बात फैलने लग जाती है कि शालू मैडम जो है भाई वो तो सबके साथ गपागप करती हैं। अब ये वाली बात कैसे फैलती है, तो इसमें ये दिखाते हैं
कि एक मतलब जैसे मिक्सी ठीक करने वाला गया और भाई एक लाइट वगैरह ठीक करने वाला गया, तो क्या हुआ कि वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं किसी मतलब जो ये ठीक करने वाला होता है, और वो सब ये वाली बातें बताते हैं कि मतलब शालू मैडम ने उनके साथ गपा करा, ये सब सारी चीज़ें। तो ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। अब क्या होता है, ये सारी बातें जो होती हैं, ये सारी बातें आंटियों के बीच में फैल जाती हैं। अब आंटियाँ कौन सी दिखाई हैं इसमें? आंटियाँ दिखाई हैं इसमें जो नंद होता है उसकी मम्मी और उसकी थोड़ी बहुत दोस्त होती हैं। तो उन सब में ये वाली बात फैल जाती है कि ये तो यहाँ पे कोठा चला रही है अपने घर पर, और ये तो सारे मर्दों के साथ घपा करती है, और ये तो हमारे मर्द भी हमसे छीन लेगी, ये वो फलान डिगड़ा सारी बातें। तो क्या होता है, एक दिन नंद क्या करता है, नंद अब सोचता है कि भाई अब इस बात को तो पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा हो क्या रहा है, मतलब उनके घर में जो ये सब बातें फैल रही हैं। तो नंद बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है, और उसके बाद वो एक हल निकालता है। वो कहता है कि यार मेरे को इंग्लिश वाला ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैम जो शालू मैम होती है वो इंग्लिश की टीचर होती है। तो ये अपने पापा से बात कर रहा है कि मेरे को ट्यूशन पढ़ना है। तो इसके पापा कहते हैं हाँ ठीक है लगवा ले। तो पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन फिर बाद में कहते हैं हाँ लगवा ले, ठीक है। तो उसके बाद जब ये बोलता है कि मेरे को इंग्लिश का ट्यूशन लगवाना है, तो इसके पापा मना कर देते हैं कि इंग्लिश के ट्यूशन की पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत क्या है, अगर पीसीएम का लगवाना हो तो लगवा लो, नहीं तो इंग्लिश के ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी मम्मी कहने लग जाते हैं कि अरे लगवा दो क्या दिक्कत आ रही है। तो तब तक इसकी मम्मी को ये बात पता नहीं होती कि ये जो इसकी इंग्लिश की मैम है वो और कोई नहीं शालू मैडम है, और जिसके बारे में वो सब सारी औरतें बात कर रही थी कि इसने तो कोटा खोल रखा है अपने घर पे, और ये हमारे पतियों को भी हमसे छीन लेगी। तो फिर इसकी मम्मी इसके पापा को ले दे करके मना ही लेती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके पापा कहते हैं चलो ठीक है यार तुम पढ़ लो इंग्लिश का ट्यूशन। तो ये कहता है कि पापा चलो तो फिर बात करने चलो। फिर इसके पापा बात करने जाते हैं। फिर इसके पापा देखते हैं अच्छा ये तो वही शालू मैडम है। तो इसके पापा देख के बहुत ज़्यादा उसे खुश हो जाते हैं। तो क्या होता है फिर उसके बाद इसके पापा ट्यूशन वगैरह की बात सब कर ही आते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये देखता है मतलब जो नंद होता है फिर ये ट्यूशन पढ़ना शुरू कर देता है। तो ये देखता है कि इसमें मतलब जो शालू मैडम है और उनके पति में तो बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन फिर शालू मैडम ऐसा कैसे कर सकती है कि वो और आदमियों के साथ गप कर रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सोचता है कि क्या कर रहा है, क्या होना है। तो एक दिन शालू मैम अकेली होती हैं, तो ये क्या करता है, ये उन्हें किस कर देता है। तो फिर क्या होता है, फिर शालू मैडम इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं और फिर इसे भगा देती हैं अपने ट्यूशन पे से, ठीक है। तो फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है कि इसका पापा घर पे आता है। उस दिन होता है करवा चौथ। तो इसका पापा घर पे आता है और इसका पापा पूछता है कि तुम्हारा ट्यूशन वगैरह कैसा चल रहा है। तो ये कहता है अच्छा चल रहा है। तो वो कहता है कि तुम ट्यूशन नहीं जा रहे क्या आजकल इंग्लिश के। तो ये कहता है नहीं पापा। तो फिर ये सारी बातें बताता है अपने पापा को कि ऐसे बात है। तो फिर इसके पापा कहते हैं चल कोई बात नहीं, मैं बात करके आता हूँ ट्यूशन में। तो उस दिन होता है करवा चौथ। तो इसकी मम्मी वगैरह रेडी हो रही होती हैं कि घूमने जाने के लिए, नहीं हाँ तो घूमने जाने के लिए रेडी वगैरह हो रही होती हैं। तो फिर क्या होता है, ये इसका पापा कहता है कि चलो मैं एक बार बात करके आ जाता हूँ। तो ये बात करने चला जाता है शालू मैडम के घर पे, ठीक है। तो फिर इसकी मम्मी बहुत देर तक वेट कर रही होती है। तो ये क्या करता है नंद, ये कहता है चलो मम्मी मैं ही देख के आ रहा हूँ क्या हो रहा है। तो जब उसमें मूवी में ये सीन दिखाया जाता है कि शालू मैडम के घर पे जब ये बात करने जाता है तो ये उसके साथ घप कर रहा होता है। और जब ये बात जब हो रही होती है तो मतलब ये जब बाहर निकल रहा होता है शालू मैडम के घर पे से, तो ये अपनी पैंट वैंट सही कर रहा होता है। तो नंद समझ जाता है कि इसके पापा ने जो भी मतलब घप वगैरह कर लिया, ठीक है। तो इसकी मम्मी जो होती हैं वो इसके पापा से कहती हैं कि देखो यार ये तो तुमने हमारा आज का पूरा डे बर्बाद कर दिया। मतलब आज तो हम घूमने जा रहे थे और तुम वहाँ पे चले गए, ये वो पता नहीं तुमने वहाँ पे क्या क्या करके आए होगे, ये सब सारी बातें करती है इसकी मम्मी। तो इसके पापा कहते हैं नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैंने वहाँ पे कुछ नहीं करा, मैं सिर्फ उसके लिए ट्यूशन के बारे में बात करने गया था क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बस यही सारी बात हुई थी और जो तुम सोच रही हो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो नंद क्या करता है, फिर नंद एक दिन अगले दिन का सीन दिखाया जा रहा होता है। तो अगले दिन सारी आंटियाँ बैठी हुई होती हैं तो वो अपने पतियों के बारे में बात कर रही होती है। तो एक मतलब इसकी नंद की मम्मी की सहेली होती है, वो कहती है कि मेरे पति के तो यहाँ पे लव बाइट थी और मैंने उन्हें शालू मैडम के घर से निकलते हुए देखा। तो ये सारी बहुत सारी टेंस माहौल में बन जाती हैं कि ये शालू मैडम ने तो सबको बिल्कुल जीना बर्बाद कर रखा है, हराम कर रखा है, तो अब कुछ करना पड़ेगा इन शालू मैडम का। तो ये सारी एक अपनी कमेडी बनाती हैं, पर ये सारी ये बात कहती हैं कि अब तो इसको हम घर से बाहर निकलवाएंगे और ये पूरा प्लान बना लेती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये सारी बातें जो होती हैं ये सारी बातें नंद सुन लेता है। तो नंद क्या करता है, नंद इस मैम के जो अपने शालू मैम होती हैं उनके पति से बात करता है कि देखो तुम्हारे घर में तो ऐसा ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है।
तो यहाँ जो होती है, ये जो पॉइंट होता है जब वो अपने मैम के हस्बैंड से बात करता है, ये होता है असली टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, यहाँ से मूवी देखने में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है आप सोच नहीं सकते। तो इसका जो मैम का जो पति होता है वो सारी बात बताता है कि एक्चुअली ये मेरी बीवी है, लेकिन इसे एक बीमारी है मल्टीपल डिसऑर्डर की, और इसके अंदर से एक दूसरी लेडी बाहर आ जाती है कभी कभी, जिसका नाम है रसबरी, और वो अपने आप को रसबरी बताती है। तो इसका पति बताता है कि ये मेरी शालू नहीं करती गपागप वगैरह ये सारी चीज़ें, लेकिन वो जो मल्टीपल डिसऑर्डर की वजह से इसके अंदर जो रसबरी आ जाती है वो अलग अलग आदमियों के साथ गपागप वगैरह करती है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल इतना बेहतरीन ट्विस्ट दे देते हैं मूवी में, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये पूछता है नंद जो अपनी मैम के हस्बैंड मतलब मैम के पति से कि आपने डॉक्टर वगैरह को या किसी को दिखाया नहीं? तो उसने बताया कि हाँ मैंने दिखाया था, पहले पंडित वगैरह को भी दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई। उसके बाद मेरे को ये पता चली थी कि इसे ये मल्टीपल डिसऑर्डर की बीमारी है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर सारी आंटियाँ जब ये सोच लेती हैं कि इन्हें बाहर निकालना है, तो नंद सारी बात सुन लेता है। तो नंद क्या करता है, नंद अपनी मैम की हेल्प करना चाहता है। नंद सोचता है कि यार ये मैम इतनी अच्छी है तो मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो नंद क्या करता है, नंद एक प्लान वगैरह बनाता है, अपनी मैम को बताता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है ये सब। तो इसकी मैम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि उसकी वजह से हमने एक सिटी और छोड़ी थी, पहले भी हमारे साथ ऐसे होने लगा था, वो रसबरी बार बार मेरे अंदर आ जाती थी और ये सब काम करती थी। तो हमने पहले भी एक सिटी छोड़ी थी और ये दोबारा हो रहा है, अब हमें दोबारा ये सिटी छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, लेकिन नंद कहता है कोई बात नहीं, आप एक दूसरी जगह जाओ और दोबारा से एक अच्छी लाइफ शुरू करो। तो क्या होता है, वहीं पर ही रात के टाइम ही वहाँ पे उसके घर पे प्रियंका वगैरह भी आ जाती है। तो फिर उसके बाद क्या होती है, इसकी मैम के अंदर दोबारा से रसबरी आ जाती है। तो उसने जब प्रियंका उसके घर पे आ जाती है मैम के, तो मैम ये कहती है ऐसे इसमें क्या खास है जो तुमने मेरे को नहीं छुआ। एक्चुअली इसमें एक चीज़ और होती है बीच में। एक दिन जब ये ट्यूशन पढ़ रहा होता है, तो ट्यूशन पढ़ते पढ़ते मैम को पढ़ाते पढ़ाते मैम अंदर पानी लेने जाती है, और जो बाहर आती है वो रसबरी आती है। तो वो पूरा इसे ऑफ़र करती है गपागप करने के लिए, लेकिन ये मना कर देता है। तो फिर क्या होता है, जब लास्ट वाला डे होता है, जब प्रियंका आती है, तो ये कहती है ऐसा क्या है इसमें, ज़रा मैं भी तो देखूं जो तुमने इसके चक्कर में मुझे नहीं छुआ। तो मैम फिर उसे किस करती है, और फिर मतलब प्रियंका को किस करती है, और मैम फिर नंद को भी किस करती है, और ये फिर नंद का और प्रियंका का भी गपागप हो जाता है वहाँ पे रात में। अगले दिन जब सारी आंटियाँ आने वाली होती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये घर के पीछे वाले दरवाजे के पीछे एक गेट होता है, तो वहाँ पे मतलब कमरा होता है, तो वहाँ पे छुप जाते हैं। जब सारी आंटी उसके घर पे आई थी, उन्हें तो ये लगता है कि ये लोग तो चले गए क्योंकि इनके घर पे ताला लग रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उसके घर पे एक पीछे हिडन गेट भी है जो पीछे से खुलता है। तो उसके बाद जब सारी आंटी चली आती हैं वहाँ से, तो नंद और प्रियंका बाहर आते हैं और वो ये कहते हैं कि अब तो ये जा चुके हैं सारी आंटियाँ, तो अब आप लोग भी यहाँ से चले जाओ। तो फिर ये मैम को वहाँ पे बस स्टैंड पर छोड़ के आता है, और मैम को ये कहता है कि मैम अब आप चले जाओ, आराम से अपनी लाइफ जियो, कहीं और दूसरी सिटी में चले जाओ और अच्छे से अपनी लाइफ जियो। जब वो चली जाती है, उसके बाद नंद एक बात को सोचता है, और उसे बाद में ये पता चलता है कि रसबरी और कोई नहीं बल्कि मैम ही थी। क्योंकि वो क्या करता है, वो सारी बातें बार बार याद कर रहा होता है मैम की, तो उसे फिर समझ में आती है कि एक्चुअली इन्हें कोई मल्टीपल डिसऑर्डर की बीमारी ही नहीं थी, ये अपने आप रसबरी बनकर लोगों के साथ गपागप करती थी, और इनके पति को ऐसा लगता था कि ये कोई इन्हें बीमारी है, या डॉक्टर भी पहचान नहीं पाए, डॉक्टर भी ये कहने लगे कि इन्हें मल्टीपल डिसऑर्डर है, और बीमारी का नाम दे दिया। तो इतना सही ट्विस्ट है मतलब इस मूवी में। आप ये समझो, स्टोरी तो बहुत सिंपल सी है, लेकिन जिस हिसाब से डायरेक्ट करी गई है उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हंसी आने वाली है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी। तो अगर आपको मेरी स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है इसकी रसबरी की आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर अपने किसी दोस्तों को भी सेंड करनी है तो उन्हें भी शेयर कर देना। थैंक यू मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।